नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमेय सावरकर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन नागपुर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में पूरी जानकारी। अपने पैर में दो हड्डियां होती है। एक हड्डी जो होती है उसे फीमर या थाई बोन और जिसे हिंदी में जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, और दूसरी हड्डी टिबिया या पैर की हड्डी। ये दो हड्डियां होती हैं। इन दो हड्डी को जोड़ने वाला जोड़ है उसे घुटना या नी जॉइंट कहते हैं। इसी घुटने को स्थिर या स्टेबल रखने के लिए अपने घुटने में चार बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट है। उसी चार लिगामेंट में से एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लिगामेंट है उसे एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, और यही लिगामेंट सबसे कमजोर होता है, जिसकी वजह से इसकी इंजरी सबसे कॉमन है। अब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं अपने घुटने में? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अपने घुटने में दो काम है। पहला, ये अपने पैर की हड्डी को एंटीरियर डिसलोकेट होने से बचाती है, और दूसरा, ये अपने घुटने में एक रोटेशनल स्टेबिलिटी बनाता है। अब इसकी इंजरी कैसी होती है? इसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं। पहली यानी हाइपर एक्सटेंशन मैकेनिज्म, जिस यानी नॉर्मल से ज्यादा घुटना अपना सीधा होना, उसके वजह से ये इंजरी हो सकती है। और दूसरा मैकेनिज्म जो है उसे ट्विस्टिंग इंजरी कहते हैं। आमतौर पर ये इंजरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सीढ़ी उतरते वक्त, डांस करते वक्त या फिर स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलते वक्त हो सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि मुझे एसीएल टियर है या नहीं? इसके लक्षण जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ उसे ध्यान से सुने। सबसे पहले आपके घुटने में दर्द होगा। आपको इतना दर्द होगा कि आप उस पैर पे वजन ना दे पाए। धीरे धीरे आपके घुटने में सूजन बढ़ेगी। आपके घुटने की पूरी मूवमेंट नहीं होगी, यानी घुटना पूरी तरह सीधा या बेंड नहीं हो पाएगा। कई पेशेंट्स घुटने में कट करके आवाज आना भी कंप्लेंट करते हैं, जिसे पॉपिंग साउंड कहते हैं। धीरे धीरे हफ्ते दो हफ्ते में आपका दर्द कम होगा और आप घुटने पे वजन दे पाओगे। लेकिन वजन देते समय आपके घुटने में लचक आएगी। चलते चलते आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यानी आपको ऐसा लगेगा कि बैलेंस जा रहा है। अगर इनकेस आप दौड़ने की कोशिश करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दौड़ने का, और आप दौड़ते दौड़ते गिर भी सकते हो। ये सारे लक्षण होते हैं एसीएल टियर के। अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर एसीएल टियर है या नहीं देखने के लिए आपके घुटने पे दो टेस्ट करेगा। पहला टेस्ट जिसे कहते हैं एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट। इसमें आपका घुटना 90 डिग्री तक बेंड किया जाता है और पैर की हड्डी को एंटीरियर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जो टेस्ट है उसे लैचमैन टेस्ट कहते हैं, जिसे घुटना 30 डिग्री पे बेंड करके घुटने को आगे की तरफ ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी पैर की हड्डी ज्यादा आगे आ रही हो, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसका मतलब आपको एसीएल टियर है। आमतौर पर डॉक्टर आपके घुटने का एक एक्सरे करेंगे, कोई फ्रैक्चर है या नहीं देखने के लिए। लेकिन अगर आपको लिगामेंट इंजरी होगी तो आपका एक्सरे नॉर्मल होगा। इसलिए अगर एक्सरे नॉर्मल है तो संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल इंसिस्ट कीजिए कि घुटने का एक एमआरआई किया जाए। एक्सरे करने के बाद अगर इनकेस एक्सरे नॉर्मल आता है तो डॉक्टर आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि आइस पैक्स यानी बर्फ की सेकाई, लॉन्ग नी ब्रेस, पैर को ऊंचा रखने की सलाह और पेन किलर्स, ये सारी ट्रीटमेंट दी जाएगी। एक बार एमआरआई स्कैन हो जाए, अगर इन केस उसमें आपके एमआरआई में कंप्लीट एसीएल टियर आता है तो डरने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल ही इलेक्टिव सर्जरी होती है।
यह सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है। आप आराम से महीने 2 महीने में इसकी सर्जरी प्लान कर सकते हो। अब बात करेंगे ACL की सर्जरी के बारे में। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? इस सर्जरी में आपका ACL जो लिगामेंट है उसको अपने ही शरीर के स्नायु या टेंडन से नए सिरे से बनाया जाता है। अब कौन से स्नायु या टेंडन्स यूज किए जाते हैं ACL लिगामेंट बनाने के लिए? जो सबसे ज्यादा और मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट है उसे हैमस्ट्रिंग टेंडन कहते हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन्स में 2 लिगामेंट्स यूज किए जाते हैं, सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलिस। हम हमारी सर्जरी में सिर्फ सेमीटेंडिनोसस यूज करके ACL लिगामेंट को बनाते हैं, जिसे लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी भी कहते हैं। बाकी जो ऑप्शंस है वो है बोन पटेलर टेंडन, बोन ग्राफ्ट, पेरोनियस लॉन्गस और क्वाड्रिसेप्स टेंडन, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने आपके लिए दूसरा वीडियो बनाया है। ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में ACL ग्राफ्ट 2 हड्डियों में फिक्स किया जाता है, एक यानी फीमर या थाई बोन और दूसरा यानी टिबिया और पैर की हड्डी। फीमर में यूजुअली एक बटन यूज की जाती है जिसे एंडो बटन कहते हैं, ये टाइटेनियम की होती है। टिबिया में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सूचर डिस्क बटन, इंटरफेरेंस स्क्रू, या फिर अगर ऑन इनसाइड रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो एंडो बटन लूप भी यूज किया जाता है। ACL सर्जरी के बाद आप दूसरे दिन पूरा वजन देके चल सकते हो, लेकिन ध्यान दें, अगर आपके ACL रिकंस्ट्रक्शन के साथ मेनिस्कस रिपेयर भी हुआ होगा तो आप 1 महीने तक उस पैर पे वजन ना दे पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी हुई हो तो आप दूसरे दिन से ही पूरा वजन दे सकते हो। ACL सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप दूसरे दिन से ही घुटना मोड़ना और सीधे करने की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ACL सर्जरी के बाद कौन सी एक्सरसाइजेस कब करनी है, इसके लिए हमने विस्तार में बताने के लिए दूसरा वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर डाउट्स हो तो आप बिल्कुल बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।